रामनवमी निर्णय के लिए 26 या 27 मार्च को लेकर एक मतभेद बना हुआ है। सामान्यतः व्रतोत्सव निर्णय के लिए दिन के 5 विभाग किए जाते हैं। पंचविभक्त दिवस का मध्याह्न काल 11:10 से 13:35 तक रहेगा। 26 मार्च को नवमी तिथि 11:52 से आरंभ हो रही है, परंतु 27 मार्च को नवमी तिथि मध्याह्न काल से पहले ही 10:09 पर समाप्त हो जाएगी और इस कारण रामनवमी तिथि का निर्णय 26 मार्च का ही सही प्रतीत होता है। इस टाइमलाइन पर गौर करें कि 26 मार्च को ही नवमी तिथि मध्याह्न काल का स्पर्श कर रही है और 27 मार्च को नवमी तिथि मध्याह्न काल का स्पर्श नहीं कर रही है। इस तिथि निर्णय का मुख्य आधार निर्णय सिंधु है। निर्णय सिंधु ग्रंथ में दिए गए अगस्त संहिता के वचनानुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में दिन के शुभ समय में पुनर्वसु नक्षत्र होने पर तथा उदय के समय गुरु आदि 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में स्थित थे, ऐसे में भगवान का प्राकट्य हुआ था। और आगे इसमें लिखा हुआ है इयम च मध्याह्न योगिनी ग्राह्या, अर्थात इस तिथि को मध्याह्न व्यापनी ही लेना है। और पुनः तिथि की प्रधानता के लिए कहते हैं तिथि देवता का शरीर है और नक्षत्र उस तिथि पर आश्रित होता है, इसलिए तिथि की ही विशेष प्रसन्नता की जाती है, न कि तिथि के बिना केवल नक्षत्र की। रामनवमी तिथि में मतभेद के 3 प्रमुख कारण समझ में आते हैं। पहला, कुछ विद्वानों के अनुसार अष्टमी विद्या नवमी तिथि को रामनवमी का व्रत नहीं किया जाता। ऐसा निर्णय सिंधु में लिखा जरूर है, परंतु यह नियम तभी लागू होगा जब 2 दिन मध्याह्न व्यापनी नवमी तिथि हो। दूसरा मतभेद का कारण है कुछ विद्वानों के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए 27 को ही मनाना चाहिए, परंतु हमने पहले ही तिथि की प्रधानता के विषय में बता दिया है। तीसरा, कुछ विद्वान लोग पारंपरिक विद्या का संरक्षण करते हुए ग्रह लाघव या सूर्य सिद्धांत या मकरंद सारणी का प्रयोग करते हुए पंचांग बनाते हैं और इस विधि में तिथि का समाप्ति का काल 27 मार्च को मध्याह्न व्यापनी के बाद में है और इस वजह से उनका 27 मार्च का निर्णय उनके पंचांग के अनुसार सही है। परंतु यहां मैं बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा निर्मित पंचांग आधुनिक खगोल शास्त्र के एल्गोरिथम्स का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। इस विधि से प्राप्त ग्रहों की स्थिति को मैं प्रायः प्रत्यक्ष देखकर अपनी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करता हूं। पारंपरिक सिद्धांतों को प्रायः मैंने दृक्तुल्य नहीं पाया है और इस कारण मेरे पंचांग का निर्णय 26 मार्च की रामनवमी का ही सही प्रतीत होता है। लेकिन आखिर में फिर भी मैं कहूंगा कि वैष्णव संप्रदाय के भक्तजन वे अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए पुनर्वसु की उपस्थिति पर ही उपवास अपने गुरु की आज्ञा को लेकर ही करें।